नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी आपने सीटेट का पेपर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो बच्चे थे, फ्रेंड्स थे, किसी भी कारण से उनका क्या है सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो अब उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर सीटेट के फॉर्म के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जैसा आप सभी को पता है कि इसके पहले सीटेट जो था वो ऑनलाइन मोड में होता था। ठीक है। यानी कभी कभी हो सकता था कि ऑनलाइन मोड में एक साल में 2 बार या एक बार होते थे, लेकिन अब जैसे कि अभी जस्ट अभी आपने देखा जुलाई में जो सीटेट हुआ है या अगस्त में हुआ है, वो ऑफलाइन मोड में हुआ है। तो अगर ऑफलाइन मोड में अगर सीटेट का पेपर हो रहा है तो वो एक साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में मान लीजिए, एक दिसंबर या जनवरी में, वो जब भी होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है। तो सवाल ये होता है कि इसका नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म कब आने वाले हैं। हम इन सारे पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं कि इनका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, और ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है ये कब तक फिलअप होगा, और इसके एग्ज़ाम की डेट क्या होने वाली है। ठीक है। और हम क्या तरीका अपनाएं, कैसे अपने पेपर को पेपर की तैयारी करें जिससे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है। और एक बहुत ही बड़ा मुद्दा आजकल आप देख रहे हैं कि बीटीसी डीएलएड और डीएड के बीच में चल रहा है कि बीएड वालों को पेपर फर्स्ट नहीं फिल करना है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर भी हम आज बात करने वाले हैं कि बीएड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो, या आपने बीएड किया है तो किस पेपर पे फोकस आपको सबसे ज़्यादा करना है। ठीक है। और जैसा कि जानते हैं कि जो बीएड के कैंडिडेट होते हैं उनको क्या करना है, 2 पेपर देना होता है। कुछ कैंडिडेट होते हैं साइंस मैथ के, तो उनको वो साइंस मैथ का देना होता है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो सोशल साइंस का पेपर देते हैं। ठीक है। इन सारे पॉइंट को हम क्या करने एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। देखिए प्यारे दोस्त, अगर आप सीटेट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की जो नोटिफिकेशन इसका जो फॉर्म है ये अक्टूबर के एंड में आ जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है तो ये नवंबर के फर्स्ट में ये आ जाएगा। ठीक है। यानी अक्सर आप अक्टूबर के लास्ट में ही मान के चलें। ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आता है तो आप सभी को पता है कि ये लगभग 1 मंथ तक फिलअप होता है। तो आपको 1 मंथ का इंतज़ार नहीं करना है, जितनी जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि सेंटर फुल हो जाने की वजह से आपको किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है, और इसलिए कि पहले फॉर्म फिल कर दें कि जिससे कि आपकी कोई अगर साइट बिजी भी हो जाए तो आपके फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब बात होती है कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम जैसा कि जानते हैं कि जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो एग्ज़ाम या तो आपके दिसंबर में या जनवरी में किसी एक दिन आपके करा दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब सवाल ये होता है कि हमने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो हमें क्या तरीका अपनाना है, क्या स्ट्रेटजी अपनाना है कि जिससे हम एग्ज़ाम को फर्स्ट बार में ही क्वालिफाई कर लें। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि जो सीटेट होता है वो एनसीईआरटी के बेस पे होता है, और इसमें पेडागोजी मेन होता है। ठीक है। तो अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है, तो सबसे पहले पर्यावरण की जो है क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की जो आपके इन्वायरमेंट की बुक होती है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है। और अगर पेपर सेकेंड की तैयारी आप करते हैं तो क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। एसएसटी का पेपर दे रहे हैं तो क्लास 6 to 8 की एसएसटी की बुक पढ़ लें। और अगर मैथ साइंस से आप हैं तो 6 to 8 की मैथ और साइंस की बुक को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाना है। इसी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी आपको करके जाना है। ठीक है। एक मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है बीटीसी डीएलएड के बच्चों के लिए। अगर बीटीसी डीएलएड आपने किया है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, पेपर फर्स्ट पे करना है। ठीक है। अगर आपने बीएड किया हुआ है, अगर बीएड कैंडिडेट आपके हैं तो आपको पेपर फर्स्ट पे फोकस न करके आपको पेपर सेकंड पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें मुद्दा बहुत ज़्यादा है कि पेपर फर्स्ट से क्या है बीएड को बाहर किया जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप सबसे ज़्यादा पूरा फोकस अपने पेपर फर्स्ट पे कर दिया तो आपके लिए काफ़ी समस्या हो सकती है, इसलिए पेपर सेकंड पे ही फोकस करें। आप पेपर सेकंड के लिए बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो साइंस मैथ से होंगे तो साइंस मैथ को पढ़िए एनसीईआरटी बेस को। और कुछ जो स्टूडेंट होंगे जो सोशल साइंस का पेपर देंगे तो वो सोशल साइंस पे फोकस करेंगे। क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है। इसी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप क्या है करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल पे सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन
नोट्स के द्वारा, बुक के द्वारा और इसकी प्रैक्टिस सेट को करवाया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है।